नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्योर नॉलेज में। आज हम जानने वाले हैं कि फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, ऑर्डर फ्लो क्या होते हैं, ऑर्डर रिफाइनमेंट्स क्या होते हैं और ये सारी चीज़ें कैसे आपको एक्चुअली ट्रेडिंग में हेल्प करेंगी। आप इसे कैसे चार्ट में फाइंड कर सकते हैं, डिटेल में हम बेसिक टू एडवांस सब कुछ जानने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं। ठीक है। एक्चुअली सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चंस आ रहा होगा कि ये फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं। फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, क्यों एक्चुअली हम इन्हें ट्रेडिंग में फाइंड आउट करते हैं, क्या ये इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली प्ले करते हैं हमारे चार्ट में। एक्चुअली दोस्तों, जो ये फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, ये बड़े बिग प्लेयर, जो भी बिग प्लेयर होते हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक्स हो गए, इनके ये छोटे छोटे फुटप्रिंट्स होते हैं। इट मीन्स जब भी बड़े प्लेयर मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं, वो कुछ अपने फुटप्रिंट्स को मार्केट में छोड़ देते हैं। उन्हीं फुटप्रिंट्स को हम फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो या इन्हें हम बोलते हैं। तो एक्चुअली इन्हें फाइंड आउट करना ही एक तरीके से ट्रेडिंग को बहुत ईजी बना देती है। एक्चुअली आपको रिटेलर्स के साथ ट्रेड नहीं करना है। आपको बिग प्लेयर या फिर इंस्टीट्यूशन के जो फुटप्रिंट्स होते हैं, उन्हें फाइंड आउट करना है, जिससे आपकी ट्रेडिंग बहुत इजी और लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉफिटेबल या सस्टेनेबल प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले आज हम जानते हैं ऑर्डर फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं। ठीक है। आप देखिए, फेयर वैल्यू गैप एक्चुअली क्या होता है। फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में आप एक गैप देख रहे होंगे। मैं आपको मार्क करके दिखाते जाता हूँ। ये देखिए, ये होती है हमारी फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। मैं और भी आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हो गई आपकी फेयर वैल्यू गैप, ये हो गई आपकी फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। इट मींस फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप होता है, उन्हें ही हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ठीक है। एक्चुअली फेयर वैल्यू गैप ये शो करता है कि बिग प्लेयर यहाँ से इंटर कर चुका है और उसी के हैवी अमाउंट ऑफ मनी के मार्केट में आने से वो एक स्ट्रॉन्ग गैप बनी हुई है मार्केट पे। मैं आपको डाउन ट्रेंड में भी शो कर देता हूँ। ये देखिए, डाउन ट्रेंड में फेयर वैल्यू गैप आपके लिए कौन सी होगी? ये वाली होगी। ठीक है। फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल। ठीक है। तो ये वाली आपकी एक फेयर वैल्यू गैप होगी डाउन ट्रेंड में। ठीक है। और फेयर वैल्यू गैप्स हम मार्क करते हैं। ये हो गई आपकी एक फेयर वैल्यू डाउन ट्रेंड में। ठीक है दोस्तों। अब हम इन्हें चार्ट में कैसे हम फेयर वैल्यू गैप चार्ट में फाइंड आउट करेंगे, अब हम वो जानते हैं। ये निफ्टी की चार्ट है, आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको इसमें फेयर वैल्यू गैप मार्क करके शो करता हूँ। ये देखिए, ये रही आपकी एक फेयर वैल्यू गैप, फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल। और मार्क करते हैं फेयर वैल्यू गैप को हम। ठीक है। ये देखिए, आपकी फेयर वैल्यू गैप यहाँ आ जाएगी एक, फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल। ये देखिए, और मार्क करके मैं आपको शो करता हूँ। ये देखिए, ये हो गई हमारी फेयर वैल्यू गैप। अब देख पा रहे होंगे, इसी फेयर वैल्यू गैप को, ऑर्डर ब्लॉक को इस वाली कैंडल ने ली हुई है और फर्दर फिर हमें निफ्टी में लगभग 300 पॉइंट की एक शार्प फॉल देखने को मिली हुई है। तो एक्चुअली जो फेयर वैल्यू गैप होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे ट्रेडिंग में, या फिर अगर आप मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट और अहम रोल प्ले करती है आपकी ट्रेडिंग में। अपसाइड की भी कुछ फेयर वैल्यू गैप्स मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हो गई आपकी फेयर वैल्यू गैप। आप देख पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मार्केट फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम, तीनों ही टाइम इसी फेयर वैल्यू गैप को लेते हुए मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिया हुआ है। आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे। ये देखिए, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल। मार्केट यहीं पे आई एक्चुअली फेयर वैल्यू गैप पे, और फिर हमें एक अपसाइड मूवमेंट शो की। फर्दर आप इसे भी एक्सटेंड करेंगे तो सेकेंड टाइम अगेन फिर मार्केट आती है, फेयर वैल्यू गैप को टैप करती है, और फिर अपसाइड हमें लगभग लगभग एक स्ट्रॉन्ग रैली निफ्टी में देखने को मिलता है। मैं कुछ और आपको फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये होगी आपकी
ठीक है। तो आप अगर ट्रेडिंग में एक्चुअली सीरियस हैं और लॉन्ग टर्म में अगर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको फेयर वैल्यू गैप्स या फिर ये छोटी छोटी चीज़ों में मास्टरी करनी पड़ेगी। डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत बोरिंग हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बनना है तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे मास्टरी करनी होगी। मैं आपको गोल्ड के चार्ट में भी, बिटकॉइन के चार्ट में भी कुछ फेयर वैल्यू गैप्स को मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखिए बिटकॉइन की चार्ट है। आप ये लाइव मार्केट एक्चुअली चल रही है, आप यहाँ देख सकते हैं। और लाइव में भी मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपकी फेयर वैल्यू गैप, फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल, और एक्चुअली इसी जोन को मार्केट टैप करती है और फिर आपको शार्प अपसाइड मूवमेंट लगभग लगभग 2000 पॉइंट की बिटकॉइन में हमें रैली देखने को मिलती है। मैं कुछ और आपको फेयर वैल्यू गैप शो करता हूँ। ये देखिए, इस जोन को टैप करने के बाद अगेन फिर एक बार और फेयर वैल्यू गैप बनाती है। ये देखिए, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल, ये भी हमारे लिए एक फेयर वैल्यू गैप हो गई। मैं आपको गोल्ड के चार्ट में भी शो कर देता हूँ। ये देखिए, गोल्ड का चार्ट है ये, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप होगी और इसी जोन को अगेन मार्केट टैप करती है और फिर एक हमें स्ट्रॉन्ग गोल्ड में अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है। आप सोच रहे होंगे कि ये तीसरी तरह की कैंडल कैसे आ गई इसमें। तो बेसिकली ये जो ब्लैक वाली है ये एक इनसाइडर कैंडल है। मैं आपको फर्दर आगे इसे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि इनसाइडर कैंडल्स के क्या अहम रोल होते हैं मार्केट में, पर फिलहाल हम फेयर वैल्यू गैप को समझते हैं। और मार्क करता हूँ मैं आपके लिए फेयर वैल्यू गैप। ये देखिए, ये भी हमारे लिए एक फेयर वैल्यू गैप होगी। ये देखिए, एक्चुअली इसी जोन को मार्केट पहले इसकी लिक्विडिटी ऊपर की स्विप करती है और फिर हमें डाउन साइड में लगभग 200 पॉइंट की गोल्ड में हमें एक मूवमेंट शो होती है। ऑर्डर फेयर वैल्यू गैप में कुछ और कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ जो जो पॉसिबल सिनेरियोज मार्केट में आपको मिल सकती हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये ग्रीन कैंडल है और इसके अंदर एक रेड कैंडल है, ठीक है। तो ये एक इनसाइडर की कंडीशन होती है जिसमें क्या होती है कि जो फर्स्ट कैंडल होती है उसके अंदर ही सेकेंड वाली कैंडल होती है। तो इस केस में क्या होता है, जो हमारा जो फर्स्ट कैंडल है और जो इसके अंदर जो सेकेंड कैंडल है, ये और ये हम इसे वन काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये वाली और ये वाली कैंडल हमें वन काउंट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब हमारे लिए जो फेयर वैल्यू गैप होगी एक्चुअली वो ये वाली होगी। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये वाली। तो ये एक इनसाइडर की कंडीशन है बेसिकली, जिसमें हम ये वाली जो कैंडल है उसे हम काउंट नहीं करते हैं। क्यों काउंट नहीं करते हैं? क्योंकि जो इसकी टॉप है और बॉटम है ये इसी ग्रीन कैंडल के अंदर, कैंडल की कलर कोई भी हो सकती है। मैं आपको इनसाइडर कैंडल का एक कंडीशन समझा रहा हूँ जिस केस में फेयर वैल्यू गैप बनेगी। एक्चुअली इस केस में क्या होता है, जो ये वाली कैंडल होगी वो बड़ी वाली कैंडल के अंदर होगी, तो इसमें हम इन दोनों को वन कैंडल काउंट करेंगे, ठीक है। मैं आपको बेयर कंडीशन में भी आपको शो कर देता हूँ। ये देखिए, बेयर कंडीशन में क्या होगी आपके लिए फेयर वैल्यू गैप। ये देखिए, ये वाली कैंडल, ये आपकी एक इनसाइडर कैंडल फॉर्म हो रही है। क्यों? क्योंकि इसकी जो टॉप है और बॉटम है इस कैंडल के अंदर है। अगर इस कैंडल ने आपके इस कैंडल की हाई ले ली होती या फिर लो ले ली होती तो हम इसे सेकंड कैंडल काउंट करते हैं, पर हमारे लिए अभी ये वन कैंडल होगी। क्यों? क्योंकि ये वाली कैंडल ने इस कैंडल की हाई और लो को नहीं ली हुई है, तो इसे हम वन कैंडल काउंट करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इस केस में हमारे लिए जो फेयर वैल्यू गैप होगी वो ये वाली होगी एक्चुअली, ठीक है। अब मैं आपको चार्ट में एक्चुअली शो करता हूँ कि इनसाइडर की कंडीशन में जो फेयर वैल्यू गैप होती है वो कैसे एक्चुअली फॉर्म होती है। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, इस केस में क्या है, मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है और ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल के हाई को भी नहीं ली हुई है और लो को भी नहीं ली हुई है। इस केस में जो हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप होगा वो एक्चुअली हम फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, इस केस में हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप होगा ये वाली होगी, ठीक है। मैं, अगर आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैं ये ले रहा हूँ, मैं क्यों नहीं ये वाली और ये वाली ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है ये एक इनसाइडर कैंडल है, इस ग्रीन वाली कैंडल के अंदर आ रही है, इसलिए ये हमारे लिए जो फेयर वैल्यू गैप होगी ये इस कैंडल को वन मानेंगे, टू और थ्री, तो ये हमारे लिए एक फेयर वैल्यू गैप बनेगा।
अब हम जानते हैं दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। ये देखिए, ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली क्या होती है, सेलिंग कंडीशन में जो लास्ट बाइंग कैंडल होती है, ये आपकी सेलिंग ट्रेंड है, और ये वो कैंडल है जहां से आपकी बाइंग एक्चुअली स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो ये आपकी एक ऑर्डर ब्लॉक होगी, ठीक है। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये वो जो कैंडल होगी, ये एक पूरी की पूरी एक ऑर्डर ब्लॉक होगी, ठीक है, बाइंग केस में। सेलिंग कंडीशन में मैं आपको बता देता हूँ, बुलिश ट्रेंड में आपके लिए जो ऑर्डर ब्लॉक होगी वो आपके लिए होगी ये वाली कैंडल। क्यों, मैंने आपको सेलिंग केस में क्या बताया था, ये आपकी पूरी की पूरी सेलिंग ट्रेंड है, ये जो कैंडल है जिसकी सबसे नीचे लो है, ये एक्चुअली आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक होगी, क्योंकि सेलिंग कंडीशन में, या फिर आप बेयर ट्रेंड में बोल सकते हैं आप, जो लास्ट बाइंग कैंडल होगी, बाइंग कैंडल का मतलब यहाँ से एक्चुअली जो बाइंग है वो स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो ये आपकी एक ऑर्डर ब्लॉक होगी। सिमिलरली ये आपकी एक बुलिश ट्रेंड है, और ये वो कैंडल है जहाँ से एक्चुअली सेलिंग स्टार्ट हुई है, तो हमारे लिए ये वो कैंडल होगी जो एक बुलिश ट्रेंड में आपके लिए एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगी, ठीक है। मैं आपको मार्क करके दिखा दिया। कुछ कंडीशंस होते हैं आपको ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन के लिए, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक की जो फर्स्ट कंडीशन होती है, या एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो रूल होती है, वो होती है कि उस कैंडल के ऊपर एक फेयर वैल्यू होना क्या मैंडेटरी होती है। तो आप देख सकते हैं ये और एक ऑर्डर ब्लॉक है, और इसके ऊपर एक छोटी सी हमें फेयर वैल्यू गैप होगी, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअली दोस्तों इसलिए बनता है क्योंकि इंस्टीट्यूशन उस कैंडल में अपनी पूरी की पूरी पोजीशन, या फिर बोल सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी को अब एंटर करना स्टार्ट कर चुके होते हैं। तो हमारे लिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक होगी बेयर ट्रेंड में, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक होगी बुलिश ट्रेंड में। मैं आपको चार्ट में भी मार्क करके दिखा देता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हैं। हमारे लिए यहाँ ऑर्डर ब्लॉक कौन सी होगी, ये देखिए, ये एक हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक होगी, पर आप इसे जूम करके देखेंगे तो इस वाली कैंडल ने इसका लो ले लिया एक्चुअली। तो क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, सेकंड रूल ये बोलता है कि अगर उस कैंडल के नीचे फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो जो ऑर्डर ब्लॉक है वो आगे शिफ्ट होते जाती है। तो क्योंकि इस कैंडल, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, क्योंकि इस कैंडल के नीचे एक फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इसके वजह से जो फेयर वैल्यू गैप होगी वो मुझे यहाँ मिल रही है, तो जो हमारी ऑर्डर ब्लॉक है ये वाली कैंडल बन जाएगी। मैं आपको पूरी कैंडल मार्क करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये वो एक एक्चुअल कंडीशन होगी, एक ऑर्डर ब्लॉक और एक फेयर वैल्यू गैप, जो कि आपको फर्दर आगे एंट्री लेने में हेल्प करेगी दोस्तों। मैं आपको और मार्क करके दिखाता हूँ ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। ये देखिए, दोनों साथ में लेके चलेंगे हम, बहुत इजी होगा हमारे लिए ट्रेडिंग समझना, ठीक है। ये देखिए, ये एक ऑर्डर ब्लॉक और इसके नीचे हमें एक फेयर वैल्यू गैप मिलेगा, जबकि नेक्स्ट देखते हैं हम। अब ट्रेंड में आप देख सकते हैं ये होगी आपके लिए एक, आप सोच रहे होंगे ये वाली ऑर्डर ब्लॉक होगी, पर मैंने आपको इनसाइडर की रूल समझाई हुई थी। ये जो दोनों कैंडल हैं, ये ग्रीन वाली, ये फर्स्ट ग्रीन, ये सेकंड ग्रीन, ये इस रेड के अंदर आ रही है, तो हमारे लिए ये वाली एक मदर कैंडल होगी। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ये मदर कैंडल होगी, इसे हम आगे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। और इस मदर कैंडल के फर्स्ट कैंडल, ये दोनों इसके अंदर आ रही है, तो हम इसे वन कैंडल काउंट करेंगे, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। तो हमारे लिए जो फेयर वैल्यू गैप होगी वो ये वाली होगी। तो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल ये हो गई, और इस कैंडल के ऊपर जो गैप है वो फेयर वैल्यू गैप ये वाली होगी हमारे लिए। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखिए, क्योंकि इस कैंडल के ऊपर फेयर वैल्यू गैप नहीं है, जिसके वजह से हमारी जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वाली कैंडल बनेगी। क्यों क्यों बनेगी ये वाली हमारी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इस कैंडल के ऊपर फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, जिसके वजह से ये हमारे लिए पूरी की पूरी ऑर्डर ब्लॉक जोन होगी। आप इस जोन को मार्क करके रख सकते हैं। अपने जोन पे ही ट्रेड लेना आपके लिए बहुत अच्छी होगी, और लॉन्ग टर्म में आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। आप ऐसे ट्रेड लगाते रहेंगे तो एक बेसिकली क्या होगी कि आपको एक तरीके से डिप्रेशन भी हो सकता है, आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल भी नहीं हो सकते हैं। तो एक्चुअली आप जोन मार्क करके रखिए, और वहाँ पे जब मार्केट घूम के आती है तब आप अपना ट्रेड पंच कर सकते हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों एक्चुअली ऑर्डर फ्लो क्या होते हैं। एक्चुअली जो मार्केट होती है दोस्तों,
वो एक वेव के फॉर्म में मूव करती है, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग। तो इस वे में हमारी मार्केट एक्चुअली फ्लो करती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वाली जोन तो हम इसमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली जो ऑर्डर फ्लो होती है दोस्तों, वो ये होगी आपकी, यानी सेलिंग कंडीशन में जो पूरी की पूरी बाइंग जोन बनी होगी, उस पूरे जोन को हम एक्चुअली मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये होगी हमारी ऑर्डर फ्लो। सिमिलरली ये होगी हमारी एक ऑर्डर फ्लो, यानी ये तो पूरी एक सेलिंग लेग है, इस सेलिंग लेग में ये बाइंग लेग, ये वाली बाइंग लेग, ये वाली बाइंग लेग। तो एक्चुअली ये जो बाइंग लेग इस सेलिंग ट्रेंड में आएगी, ये पूरी की पूरी बाइंग लेग जो होगी वो हमारे लिए एक ऑर्डर फ्लो होगी। जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो इस लेग में फ्लो होते हैं, इसलिए हम इसे एक तरीके से ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको ये एक सेलिंग कंडीशन हो गई, मैं आपको बाइंग कंडीशन में भी बता देता हूँ। ये देखिए, बाइंग कंडीशन में ये पूरी की पूरी बाइंग ट्रेंड है ऊपर की तरफ, इसमें ये आ गई हमारी एक सेलिंग ट्रेंड, सेलिंग लेग बोल सकते हैं एक्चुअली आप। सिमिलरली ये है हमारी एक सेलिंग लेग। तो हमारी जो ऑर्डर फ्लो होगी, इसे हम ऑर्डर फ्लो बोलेंगे, इससे हम ऑर्डर फ्लो बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली इससे हम ऑर्डर फ्लो बोलेंगे। यानी बाइंग ट्रेंड में जितने भी शॉर्ट टर्म में छोटे छोटे डाउन ट्रेंड पुल बैक्स आते हैं, बाइंग ट्रेंड चल रही है उसमें जो नीचे की तरफ सेलिंग पुल बैक्स आते हैं, उन्हें हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको चार्ट्स में अब शो करता हूँ दोस्तों। ये गोल्ड की चार्ट है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक परफेक्ट बुलिश ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रही है। आप देखिए ध्यान से, ये पूरी एक बुलिश ट्रेंड है, अप डाउन, अप साइड मूवमेंट, डाउन नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट, अप साइड मूवमेंट, डाउन नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट। तो हमारे लिए जो ऑर्डर फ्लो बनेगी वो कौन सी होगी, ये होगी एक ऑर्डर फ्लो हमारे लिए। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, ये एक ऑर्डर फ्लो होगी। ठीक है, सेकंड जो ऑर्डर फ्लो होगी वो ये वाली एक ऑर्डर फ्लो होगी हमारे पास। थर्ड जो हमारे पास ऑर्डर फ्लो होगी वो ये वाली ऑर्डर फ्लो होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, एक्चुअली ऑर्डर फ्लो के अंदर ही मैं आपको जब ऑर्डर रिफाइनमेंट समझाऊंगा, इस ऑर्डर फ्लो में ही आपको क्या मार्क करना है, ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करना है, फेयर वैल्यू गैप्स को मार्क करना है, और उस फेयर वैल्यू गैप्स को आपको आगे एक्सटेंड कर देना होगा। जब मार्केट पूरी की पूरी घूम के उस जगह फिर वापस आएगी, तब हमें आपको उस जोन पे एक रिएक्शन देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये अप साइड की मूवमेंट चल रही थी, मुझे ये मार्केट तो बिल्कुल मालूम नहीं था कि क्या होगी क्या नहीं होगी। जब पूरी की पूरी घूम के इस जोन पे मार्केट वापस आई, आप देख सकते हैं, ये देखिए अप साइड मूवमेंट। फिर मैंने यहाँ भी एक अपना ऑर्डर फ्लो पूरी में मार्क करके रखा हुआ था। ठीक है, आप देख सकते हैं फिर एक अप साइड मूवमेंट, लगभग 140 पॉइंट, बहुत बड़ी मूव होती है दोस्तों 140 पिप्स गोल्ड में। ठीक है, आप देख सकते हैं ये भी एक ऑर्डर फ्लो मैंने नीचे मार्क करके रखा हुआ था। और अगेन ये जो एक लास्ट ऑर्डर फ्लो आप देख सकते हैं, इधर अब कोई भी एक, इधर नीचे कोई ऑर्डर फ्लो बची हुई नहीं है, जिसके वजह से लास्ट ऑर्डर फ्लो को लेने के बाद मार्केट अब अप साइड मूवमेंट स्टार्ट कर चुकी है। ठीक है, ये लाइव मार्केट चल रही है, मैं आपको इसमें भी ऑर्डर फ्लो मार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये होगी आपकी एक ऑर्डर फ्लो। सिमिलरली ये सब छोटे छोटे ऑर्डर फ्लो हैं, जहां मार्केट मार्केट आके एक शॉर्ट टर्म में आपको अपनी रिएक्शन शो कर सकता है। ठीक है, ये देखिए, ये एक होगी आपकी ऑर्डर फ्लो। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको चार्ट में ये सब चीज़ें समझनी है तो आपको डेफिनेटली घंटों बिताने पड़ेंगे, इन छोटे छोटे चीज़ों को चार्ट में बार बार अप्लाई करना पड़ेगा तब जाके इन छोटी छोटी चीज़ों पे आप मास्टरी हासिल कर सकते हैं। अब हम बेरिश ट्रेंड के भी ऑर्डर फ्लो को मार्क करके दिखाता हूँ दोस्तों आपको। ये देखिए, ये पूरी की पूरी एक सेलिंग लेग चल रही है मार्केट की, आप बेयर ट्रेंड बोल सकते हैं, ये एक बेयर ट्रेंड नीचे की तरफ जा रही है। इसमें हम, क्योंकि ये सेलिंग ट्रेंड है, तो इसमें जो ऊपर की तरफ बाइंग पुल बैक्स आएंगे, जितने भी बाइंग पुल बैक्स ऊपर की तरफ आएंगे वो हमारे लिए एक ऑर्डर फ्लो होगी। चलिए मार्क करके देखते हैं, ये हमारी एक ऑर्डर फ्लो हो गई, ये ऑर्डर फ्लो हो गई हमारे लिए, ये एक ऑर्डर फ्लो हो गई हमारे लिए दोस्तों। सिमिलरली ये सब छोटे छोटे ऑर्डर फ्लो हैं, ये देखिए, ये सब छोटे छोटे ऑर्डर फ्लो हैं। आप देख सकते हैं एक्चुअली ये वाली जो ऑर्डर फ्लो है, एक्चुअली यहीं से हमारी मार्केट एक पूरी की पूरी डाउन ट्रेंड हमें शो हुई है। तो आप देख सकते हैं डेफिनेटली आपको ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल बनना है, तो आपको ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप को मार्क करना होगा,
और अपने जोन का वेट करना होगा कि मार्केट घूम के उस जोन पे आती है तो मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। आप बिना मतलब का कहीं भी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो डेफिनेटली वो एक गैम्बलिंग होगी और लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल बिल्कुल नहीं होंगे। अब हम जानते हैं दोस्तों ऑर्डर रिफाइनमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑर्डर रिफाइनमेंट को जानने से पहले आप सोच रहे होंगे कि ये कैंडल्स क्यों मैं यहाँ पे मार्क करके रखा हूँ। थिंक अबाउट, एक कंडीशन सोचिए आप, ये आपकी एक 4 आवर की कैंडल है, ये आपकी एक 30 मिनट्स की कैंडल है और ये आपकी 5 मिनट्स की कैंडल्स हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कैसे ये एक्चुअली कंडीशन बन गया। 4 आवर की कैंडल एक बहुत बड़ी कैंडल होती है दोस्तों, उस कैंडल को बनने में 4 घंटे लगते हैं। उस 4 घंटे के कैंडल में बहुत सारे 30 मिनट्स के कैंडल आएंगे। एक्चुअली आप बोल सकते हैं तो 8 30 मिनट्स के कैंडल आपके 4 आवर्स में आएंगे। ठीक है, सिमिलरली 30 मिनट्स के अंदर बहुत सारे 5 मिनट्स के कैंडल आते हैं। ठीक है, यानी जो कैंडल को बनने में 30 मिनट लगेगा उस 30 मिनट में आपके बहुत सारे 5-5 मिनट के कैंडल आपके होंगे, लगभग 6 कैंडल आपके 30 मिनट्स में 5 मिनट के होंगे। ठीक है, तो ऑर्डर रिफाइनमेंट दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे हम एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे। ठीक है, और उस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करते 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 छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम लाएंगे। इसी प्रोसेस को हम ऑर्डर रिफाइनमेंट बोलते हैं। मैं आपको चार्ट में शो करता हूँ, बहुत ईजी होगा आपको समझना। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं निफ्टी के चार्ट में हूँ और मैंने 1 वीक के कैंडल को ओपन किया हुआ है। काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम होता है ये। इस 1 वीक के टाइम फ्रेम पे मैं सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करूँगा। क्यों क्यों मैं ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करूँगा? क्योंकि वो एक जोन बन सकती है जहाँ पे मार्केट फ्यूचर में आ सकती है। ठीक है, तो एक हमें ऑर्डर ब्लॉक ये शो हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में गैप है, इट मीन्स ये हमारे लिए एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक्स हम मार्क करके देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे लिए एक और ऑर्डर ब्लॉक होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं इस कैंडल की हाई इस कैंडल ने नहीं ली हुई है, यानी ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, आगे देखते हैं, हम 4 आवर में आते हैं। कैसे रिफाइन करेंगे हम? ठीक है, ये देखिए 1 वीक के ऑर्डर ब्लॉक को अब हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेक करेंगे। ठीक है, ये देखिए अब हमारे लिए ये वो जोन है जहां हमें ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। ठीक है, हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है? ये देखिए, ये रही हमारी ऑर्डर ब्लॉक और फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फेयर वैल्यू गैप भी है, मैं इसे भी मार्क करके दिखा देता हूँ। यानी ये एक परफेक्ट सेटअप बनती है कि इस जोन में मार्केट आती है और 2CP मॉड्यूल की एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देती है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो हम एक अप साइड ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट ने आपको 2 बार मूव दी हुई है, 319 पॉइंट की और लगभग 450-500 पॉइंट की। ठीक है, यानी ये एक ऑर्डर ब्लॉक जोन हो गई। अब हम इसे और छोटे टाइम फ्रेम पे आपको मैं क्या बोलते हैं रिफाइन करके दिखाता हूँ। ये देखिए 4 आवर में आपके लिए यहाँ भी आपके लिए एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, मैं आपको दिखाता हूँ मार्क करके। ये देखिए, ये होगी आपकी ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर में, यानी ये वो जोन है एक्चुअली दोस्तों जो मैंने 1 वीक से 4 आवर में लाया हुआ है। ठीक है, और मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ, 30 मिनट्स पे आता हूँ मैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना बड़ा टाइम फ्रेम क्यों ले रहा हूँ दोस्तों? इससे आपको एक क्लियर ट्रेंड पता चलेगी कि कौन सी जोन है जहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है। ये देखिए 30 मिनट में मैं आया, मैं इसमें ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप ढूंढूंगा। ठीक है, हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक क्या होगी? ये देखिए, ये वो कैंडल होगी दोस्तों 30 मिनट में, और फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, गैप है, तो हमारे लिए ये एक पूरी की पूरी जोन बनेगी। आप इसका मैं इंपॉर्टेंस मैं आपको शो करता हूँ, कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये देखिए, एक्चुअली ये वही जोन है जहां से ये जो पूरी की पूरी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही थी वो इस जोन ने स्टॉप किया। एक्चुअली क्यों क्यों इसे स्टॉप किया? क्योंकि दोस्तों ये एक 1 वीक की ऑर्डर ब्लॉक थी। एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक वो जगह होती है जहां इंस्टीट्यूशन अपने बिग अमाउंट ऑफ मनी को एक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं या फिर फंड करते हैं। तो यहाँ आने के बाद जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने अपने ऑर्डर ब्लॉक पे 1 वीक के ऑर्डर ब्लॉक पे, जिसे हमने रिफाइन करते हुए छोटे टाइम फ्रेम पे लाया, वहां पे हमें देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई मिलती है।
ये देखिए, मैंने आपको बताया हुआ था ये एक इंगल्फिंग पैटर्न है, यानी रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने पूरी की पूरी इंगल्फ कर ली हुई है। तो यहाँ हमारा जो व्यू होगा वो एक्चुअली एक बुलिश व्यू बनेगा। ये फायदा होता है दोस्तों ऑर्डर रिफाइनमेंट का, जिससे आपको एक एक्चुअल जोन मिल जाती है जहाँ से हमें एक्चुअली बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है। मैं आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे शो कर देता हूँ कि क्या इस जोन पे आपका छोटे टाइम फ्रेम पे जब आप, क्योंकि ट्रेड तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे ही लेंगे, तो यहाँ पे क्या एक ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप है या नहीं, मैं आपको शो करता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो जोन मैंने एक्चुअली 1 वीक पे मार्क किया हुआ था उसे मैंने रिफाइन करते हुए 4 आवर पे लाया, फिर मैंने उसे 30 मिनट पे लाया, फिर मैंने उसे और छोटे टाइम फ्रेम पे यानी 5 मिनट पे जैसे ही मैंने लाया, आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बनी हुई है ऑर्डर ब्लॉक के रूप में। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच गैप भी है, तो हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप ये बनती है। आप देख सकते हैं, मैं आपको उस जोन पे ला के दिखा देता हूँ कि क्या यहाँ से रिएक्शन आया है या नहीं है। देखिए दोस्तों, एक्चुअली इसी जोन पे आने के बाद इस जोन को मार्केट ने स्वीप किया है। देखिए, मार्केट आई, इस जोन को स्वीप की, रीटेस्ट किया इस जोन पे आने के बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दी। मैंने फर्स्ट वीडियो में कैंडल्स वाले में आपको बताया हुआ है। आप अगर ट्रेडिंग को डीप में समझना चाहते हैं तो कैंडल्स के बारे में डेफिनेटली आपको नॉलेज होना चाहिए। आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, कौन सी कैंडल है ये आपकी एक शूटिंग स्टार और इंगल्फिंग पैटर्न है, यानी एक शूटिंग स्टार को इस ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ कर लिया हुआ है, यानी यहाँ से आपके जो बिग प्लेयर हैं वो इस जोन पे एंटर हुए। और देख सकते हैं एक पूरी रैली निफ्टी में लगभग आप बोल सकते हैं 1550, लगभग 1500-2000 पॉइंट के लमसम में मूवमेंट आपका ऊपर तक आया हुआ है। मैं एक्चुअल दिखाता हूँ आपको, इस जोन से लगभग 1764 पॉइंट की मूवमेंट आई हुई है। आप सोचते होंगे कभी कभी कि क्यों ऑर्डर ब्लॉक पे आते ही मार्केट ऊपर चली जाती है। पूरी वर्ल्ड वाइड कंडीशन ऐसी है दोस्तों कि जो बिग इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो मनी है वो इस मार्केट में फ्लो होती है। जैसे ही जोन पे मार्केट आएगा, आप बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क करके अपना एक्सपीरियंस भी आप देखिएगा, जैसे ही जोन पे मार्केट आएगी पूरी वर्ल्ड सिनेरियो पॉजिटिव होते जाएगी। आप प्रीवियस भी देखते होंगे कि अमेरिका इंडिया का जो ट्रेड डिस्प्यूट था, जैसे ही इस जोन पे मार्केट आई, ट्रेड डिस्प्यूट तुरंत आप बोल सकते हैं अगले ही दिन, इस दिन निर्मला सीतारमण ने अपना फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट दिया था, नेगेटिव न्यूज़ उन्होंने दिया था, तो इस जोन को मार्केट ने स्वीप किया, यहाँ इंस्टीट्यूशन ने अपने बिग अमाउंट ऑफ मनी को फिल किया। अगले ही दिन क्या होता है, ट्रेड इंडिया और यूएसए में जो ट्रेड डील है वो हो जाती है, टैरिफ घट जाती है, और एक तरीके से बोल सकते हैं जो ट्रेड डिस्प्यूट महीनों से सालों से चल रही है इंडिया से और यूएसए से, वो ट्रेड डिस्प्यूट सॉल्व हो जाती है। तो बेसिकली एक वर्ल्ड सिनेरियो होता है दोस्तों रिटेलर्स को बेवकूफ़ बनाने का। मार्केट को इस जोन पे लाने का ये सारा तरीका होता है। जोन पे आया, लिक्विडिटी स्वीप हुई, बिग इंस्टीट्यूशन जो प्लेयर है वो मार्केट में इंटर किए और सारी की सारी जो ट्रेंड है वो चेंज हो गई। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज हमने फेयर वैल्यू गैप समझा, ऑर्डर ब्लॉक समझा, ऑर्डर फ्लो समझा, ऑर्डर रिफाइनमेंट समझा। डेफिनेटली अगर आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बनना है तो घंटों आपको ट्रेडिंग में, चार्ट में अपना समय एक तरीके से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। डेफिनेटली बहुत बोरिंग होगा ट्रेडिंग आपके लिए, लेकिन अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को आप गौर करेंगे, समझेंगे, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में जो आपने अपना समय इन्वेस्ट किया हुआ है ट्रेडिंग के इन छोटे छोटे सीक्रेट्स को समझने में, वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही प्रॉफिटेबल बनेंगे। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी आपके सामने कि कोई इतना प्रॉफिट कर रहा है, कोई इतना प्रॉफिट कर रहा है, उन्हें आप नज़रअंदाज कीजिए और एक वे में अपना फोकस लगाइए। डेफिनेटली आपको 6 महीना लगेगा, साल भर लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप प्योर नॉलेज को अपना प्यार लाइक करके दे सकते हैं, अपना सपोर्ट सब्सक्राइब करके दे सकते हैं। फिर हम एक और नए वीडियो के साथ आएंगे ऐसे ही एक नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।